फन हर्ब या द आर्ट ऑफ वॉर, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? तलवारें, मैदान जंग, लड़ाई, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये कदीम किताब असल में जंग से बचने का फन सिखाती हो? जी हाँ, ये सिर्फ फौजियों के लिए नहीं है। ये तो हिकमत अमली, लीडरशिप और ज़हीन सोच पर एक ऐसी गाइड है जो आज भी बड़े बड़े लीडर्स, बिजनेसमैन और आम लोगों को रास्ता दिखा रही है। यही सवाल, यही तो इस किताब की असल रूह है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है ना कि क्या जीत हमेशा ताकत के जोर पर ही मिलती है, या कोई इससे भी बेहतर, कोई ज्यादा स्मार्ट रास्ता भी हो सकता है। तो इस किताब के असल पैगाम को समझने के लिए हमें इसके नाम से ज़रा आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि असल में ये किताब लड़ने के बारे में इतनी नहीं है जितना कि लड़ाई से बचने के बारे में है। देखें, एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि ये किताब बस जारिहत और ताकत इस्तेमाल करना सिखाती है, लेकिन सच पूछें तो हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। इसका असल फोकस तो हिकमत, बहुत एहतियात से की गई प्लानिंग और सब्र पर है। ये ताकत का नहीं, दिमाग का खेल है। और यही यही इस किताब का सबसे पावरफुल आइडिया है, बगैर लड़े जीतना। एक ऐसी जीत जो लड़ाई से नहीं बल्कि आला सोच और ज़बरदस्त तैयारी से हासिल की जाए। तो सवाल यह है कि हिकमत अमली की कामयाबी का असल मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने गोल्स को इतनी जहानत से हासिल करना कि लड़ाई की नौबत ही ना आए। ये दिमाग की जीत है, ताकत की नहीं। मकसद ये है कि खुद को इतना मजबूत बना लिया जाए कि सामने वाला मुकाबला करने का सोचे भी नहीं। अच्छा, तो ये जो हिकमत अमली वाली कामयाबी है ना, ये दो बुनियादी उसूलों पर खड़ी है। समझ लें कि ये दो सतून हैं जिन पर हर जीत की इमारत टिकी होती है। पहला स्टोन, अपने मुखालिफ को जाने, और जानने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो कौन है, बल्कि उसकी गहरी समझ कि वो सोचता क्या है, उसके असल मकासद क्या हैं। और दूसरा स्टोन, जो इतना ही अहम है, अपने आप को जाने, अपनी ताकतें क्या हैं, कमजोरियां कहाँ हैं, इसका बिल्कुल ईमानदारी से जायजा लेना। कोई खुशफहमी नहीं, कोई गुरूर नहीं। देखें, जब सन त्ज़ू जानने की बात करता है तो उसका मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर की मालूमात नहीं है। इसका मतलब है गहरी समझ, अपनी और अपने मुखालिफ की ताकतें, कमजोरियां, उनके पीछे की वजूहात यानी महरिकात, उन सबको समझना। और जब ये दोनों तरह की समझ मिल जाती है ना, बस तभी कामयाबी का रास्ता खुलता है। तो चलें अब जरा देखते हैं कि ये सदियों पुराने उसूल आज की मॉडर्न दुनिया में कैसे फिट बैठते हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल सिर्फ जंग के मैदान तक ही महदूद नहीं है। जरा सोचें इस बारे में। मैदान को जानना आजकल के बिजनेस की दुनिया में क्या है? मार्केट रिसर्च ही तो है। मनसूबाबंदी और तैयारी, ये वही चीज़ है जो एक स्टूडेंट इम्तिहान के लिए करता है या एक प्रोजेक्ट मैनेजर अपने काम से पहले। तो ये उसूल आज भी इतने ही काम के हैं। क्यों? क्योंकि ये इंसानी फितरत और स्ट्रेटजी की बुनियादी सच्चाइयों पर बने हैं। तो आखिर में बात यह है कि ये किताब सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती, ये एक तरह से एक मेंटल टूल किट देती है, सोचने का एक नया तरीका जिसे कोई भी अपनी जिंदगी में अपना सकता है। तो इस सारी हिकमत को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें? जब भी कोई चैलेंज सामने आए, बस ये 3 कदम याद रखें। पहला, सब्र के साथ तैयारी करें, जल्दबाजी ना करें, पहले मालूमात इकट्ठी करें। दूसरा, पूरी तस्वीर देखने की कोशिश करें, सारे फैक्टर्स को समझें। और आखिर में, हमेशा सबसे स्मार्ट रास्ता चुनें, जरूरी नहीं कि वो सबसे सीधा या आसान हो। और अब आखिर में ये एक सवाल, जिंदगी में वो कौन सी जगह है जहां एक हिकमत अमली वाला जहन सबसे बड़ा फर्क ला सकता है? करियर में, पढ़ाई में, या शायद ज़ाती ताल्लुकात में? क्योंकि याद रखने वाली बात यह है कि सबसे बड़ी लड़ाइयां मैदान में नहीं बल्कि हमारे जहनों में जीती जाती हैं, कुछ भी करने से बहुत पहले।